रघुपति रघुपति राघव राजा राम है काफी बात। त्रेता की बात समझी या संगम युग की बात समझी? कहाँ की बात है? रघु से ही रघुवंश बना है। तो रघुवंश का पति कौन हुआ? वंश का मुखिया कौन है भक्ति मार्ग में? राम को सूर्यवंश का मुखिया माना जाता है। बाकी राधा अलग और सीता अलग है। तो सब सीताएं हो, ये कभी मुरली में नहीं कहा तो सब राधाएं हो।
क्यों नहीं कहा? क्योंकि राधा जैसा पुरुषार्थ करने वाली सिर्फ एक ही होती है। गीता है 2 नंबर वाले हैं। तो कानपुर में ज्ञान अमृत पीने या ज्ञान स्नान करने के लिए कितना घाट है? तो कहेंगे 4-5 घाट है कानपुर में। हाँ जी, कानपुर में बोलने है। तो घाट 2 प्रकार से होती है। 2 प्रकार घाट, तो 2 प्रकार होती है। एक तो नदियों का घाट है और दूसरा है नोएडा सेंटर का घाट है। तो वहाँ जाकर के जो ज्ञान स्नान करेंगे तो जीवन मुक्ति पा सकेंगे, जीवन मुक्ति पा सकेंगे। कानपुर में जाके स्नान करेंगे तो जीवन मुक्ति पा सकेंगे, ये क्या बात है? इनकी काफी कुछ है ना। पांच लेखा विषय में कानपुर तो सबकी मार्ग में कोई तीर के स्थान भी नहीं माना जाता है। तो धंधा धोरी का क्षेत्र है। हाँ, अध्यक्षवाणी में ये इशारा जरूर दिया है कि गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? इतना पूछ के छोड़ दिया। इसका मतलब गंगा का कनेक्शन कानपुर से भी है, लेकिन गंगा कोई पतित पावनी नहीं होती है, सर्वती सदगति का आका नहीं होती है। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप ही गाया हुआ है। में कहा गया है जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ा सौदा बनाए, जो सबसे बड़ा बड़ी है वो सबसे बड़ा सौदा बनाए। तो अभी उड़ीसा को सबसे बड़ा बड़ी स्टेट है, उड़ीसा सबसे बड़ा बड़ी स्टेट है। फुल बैगर तो फुल प्रिंट गाया जाता है। ज्ञान में आने के बाद, बाप का बच्चा बनने के बाद जो भी धन की शक्ति है, जो भी धन की शक्ति है, जो भी मानसिक बल है, जो भी संबंधियों या संपर्कियों की ताकत है, अगर असल बाप का बच्चा है तो ये सारी शक्तियां कहाँ अर्पण कर देगा? ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देगा। और जब ईश्वरीय सेवा में सब कुछ अर्पण कर दिया तो उससे जाति कोई जयकर कहा जाएगा। अगर सच्चाई से सब कुछ अर्पण कर दिया तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई आता। उसके लिए कहा गया फुल बैगर टू फुल प्रिंट। इतना बड़ा बैगर उतना बड़ा विश्व का बादशाह। इसलिए बोला है बहुत गरीब बनते हैं, बाप उनको बहुत बड़ा साहूकार बना देता है।
और तो प्रजापिता ब्रह्मा लास्ट में जाकर के विष्णु बंधु प्रजापिता ब्रह्मा लास्ट में जाकर के विष्णु बंधु विष्णु तो पहले विष्णु कौन बने? जो आज में तो सुअंत में कि आज में कौन था? ब्रह्मा और यशोदा थे। ब्रह्मा दादा लेखराज और उसकी पत्नी यशोदा विष्णु रूप थे या कोई दूसरा विष्णु रूप था? जिनके लिए बोला है 80 बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन लेकर के आती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते हैं वो तो बहुत अच्छा नंबर माना जा रही है, वो भी गुम हो गए। 10 वर्ष से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, उन्हें बाबा प्रवेश करते थे। तो यही के आज में ब्रह्मा सरस्वती से भी जाति उच्च पद पाने वाले कोई थे या नहीं थे? वो याद के विष्णु हुए। जो गाय है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। संस्कृत में थी ब्रह्मा विष्णु की नाभि। 10 साल के बाद संस्कार से प्रत्यक्ष हुआ ब्रह्मा। तो वहां 10 साल लग गए, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल गए। तो जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है और लक्ष्मी से संपत्ति क्यों मांगते हैं? लक्ष्मी से संपत्ति क्यों मांगते हैं? तो कहते हैं ना बार बार पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। बार बार किसको बुलाया जाता है? कोई किसी को क्यों बुलाता है? कुछ प्राप्ति ऐसी हुई होगी जो अविनाशी प्राप्ति हुई है। इसलिए लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। महाकाली है जगदम्बा का आवाहन उतना नहीं गाया हुआ है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी से जो प्राप्ति होती है वो विनाशी धन की प्राप्ति होती है या अविनाशी धन की प्राप्ति होती है? विनाशी इच्छाओं की पूर्ति होती है या अविनाशी इच्छाओं की पूर्ति होती है? लक्ष्मी से भक्ति मार्ग वालों की बात कर रहे या ज्ञान मार्ग वालों की बात कर रहे? भक्ति मार्ग में तो लक्ष्मी होती ही नहीं है, आती भी नहीं है। आती वास्तव में कहाँ है? ज्ञान मार्ग में आवाहन करने से आती है। तो जब आती है तो कौन सा धन देती है? विनाशी धन देती है कि अविनाशी धन देती है? अविनाशी धन देती है। और वो अविनाशी धन कहाँ से लाती है? अविनाशी बाप से ही मिलता है लक्ष्मी को। लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। नारायण धन कमाता होगा या लक्ष्मी धन कमा के लाती है? नारायण कमाता है, लक्ष्मी बांटती। लेकिन वो धन अविनाशी धन है और अविनाशी प्राप्ति कराने वाला है। उसके मुकाबले जो जगदम्बा से मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है वो विनाशी मनोकामनाओं की
प्राप्ति होती है या अविनाशी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है? जगदम्बा के सब प्रकार की मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है। एक ही मनोकामना में सारी मनोकामनाएं समाई हुई है। जो मनोकामना ईश्वर आकर की बताते हैं वो है ज्ञान धर्म। जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा प्रैक्टिकल जीवन में, वो उतनी ही दुनिया की बड़ी से बड़ी प्राप्ति करने वाला है। और इस दुनिया की भले सारी मनोकामनाएं प्राप्त हो जाए, परंतु उससे भविष्य जन्मों की प्राप्ति नहीं होगी। भविष्य जन्मों की उपलब्धि काय क्यों होने वाली है? ज्ञान। क्या बोला? दो पढ़ाई दोनों से है, और पढ़ाई जोर होता है और कम भी रहता है। तो पढ़ने वालों के ऊपर है, ऐसे थोड़े ही तो पढ़ाने वाला ऊपर नीचे होकर के पढ़ाता है। पढ़ाने वाला टीचर तो एक जैसे ही पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन श्रेष्ठ जन्मों की संस्कार हर आत्मा की अलग अलग है। वो संस्कार जब टाइम टू टाइम उदय होते हैं, तो जिसके अच्छे संस्कार उदय होते हैं वो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, और जिसके खराब संस्कार उदय होते हैं तो पढ़ाई नहीं पढ़ता है। हाँ जी, में जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके माँ बाप बच्चों को जन्म देने के बाद शरीर छोड़ देंगे। जो बच्चे पैदा होते हैं तो वो छोटे बच्चे होंगे तो खाएंगे क्या? वहाँ ना बचपना होता है और ना बुढ़ापा होता है। बुरा भी कोई नहीं होता, और वहाँ शैशव अवस्था में पड़े पड़े पालना भी नहीं लेनी पड़ती। जैसे गाय का बच्चा जन्म लेता है और तुरंत उछलने लगता है, दौड़ने लगता है। वो तो आज कलयुग के जानवर की बात है। वहाँ तो सतयुग है और देवताओं की बात है। इतनी सतो प्रधान वहाँ प्रकृति होती है। वहाँ बच्चों को पालना लेने की दरकार नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही अपने पैरों खड़े हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि 2 साल 4 साल उन्हें दूध पीने की जरूरत होगी, माँ की गोद में रह करके अच्छी पेशाब का सफाई कराने की जरूरत होगी, नहीं। तो वहाँ बाप
डेयरी खोलकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं पाँव धोकर, और यहाँ बुजुर्ग की पाँव धोकर के तख्त पर बिठाते हैं। बुजुर्ग के पाँव में विकार भरे रहेंगे तो विश्व की बादशाही का तख्त लेने काबिल बनेंगे क्या? है? बनेंगे? नहीं बनेंगे। यहाँ है वेद की बात और वहाँ अर्थ की बात होती है। और मंदिर में भागवत की रहता है एक ही ऐसा देवता है जो सदैव प्रवृत्ति मार्ग का पक्का दिखाया गया। प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होगा तो शिव के साथ पार्वती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? होना चाहिए। और जो धर्म पिताएं हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं है। उनके ये ब्रह्मा, तो ब्रह्मा तो सरस्वती उनकी बेटी है, वो तो प्रवृत्ति मार्ग है ही नहीं। बाकी आगे आने वाले इब्राहिम, बुद्ध, साहित्य, गुरु नानक, ये सब में प्रवृत्ति मार्ग के। उनके द्वारा जो राजधानियां की स्थापना हुई है उनके बाद में उत्तर प्रवृत्ति मार्ग की राजधानियां स्थापना हुई है। एक बाप शिव ही है जो प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापना करता है। इसलिए जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है तो लक्षण युक्त प्रवृत्ति मार्ग के धारण करने पड़े। पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी प्रवृत्ति मार्ग का होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई शिव का मंत्र नहीं होता है जहाँ कोई न कोई रूप में पार्वती न हो। बोलाएंगे सीताराम कोई रोते नहीं है। सीताराम कोई रोते नहीं है। क्या नहीं होते? रोते शिव बाबा कभी रोते नहीं। कैसे बोला है? शिव बाबा को रोने की दरकार है। बोला है तो बुढ़ी में बोला है कि भगवान को जितना रुलाया है तो और कोई नहीं। हाँ, शिव बाबा को शिव किसे कहते हो और भगवान किसे कहते हो? भगवान शब्द के अर्थ होते हैं। भगवान का अर्थ क्या है? जैसे धनवान, धनवान का अर्थ क्या है? धनवान। और भगवान का अर्थ क्या है? भाग्य वाला। तो जो शिव है, ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल है, उसको भाग्यवान कहेंगे। वो आकर के अपना भाग्य बनाता है क्या? भगवान आकर के तुम बच्चों को भगवान भगवती बनाते हैं। तो जो बच्चे भगवान का टाइटल धारण करते हैं उनके लिए बोला है कि भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। और तीन जो कहा गया है ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, तो ब्रह्मा किसको कहा जाएगा? दादा लेकर शरीर छोड़ दिया। अरे वैष्णव दिन को है क्या ब्रह्मा? उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का व्यवस्था नहीं। तुम्हारा बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे? वो कहता ब्रह्मा ही एक बच्चा है, वो कहता 500 करोड़ बच्चे हैं। मैं कहता हूँ शिव बाबा को 2 बच्चे हैं।
ही नहीं है। एलौकिक के 2 बच्चे हैं, ब्रह्मा हो तो विष्णु बन जाते। कोई अलग अलग है क्या? जो ब्रह्मा जो विष्णु, बाकी रहा शंकर। कुमार का तुम शंकर को क्यों छोड़ देती हो? तो ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, ये 3 चीज फिक्स हुई है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा तो विष्णु बनने वाली आत्मा कौन है? गायत्री। तो ब्रह्मा हुई पहली चीज, ब्रह्मा तो विष्णु, तो ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब वो किस रूप से संसार में प्रत्यक्ष होगा? ब्रह्मा तो विष्णु रूप से प्रत्यक्ष होगा। बाकी रहा बाप, जगत पिता, जगतम पितरम कहा गया है। तो दूसरी चीज हो गई, और तीसरा है वही ब्रह्मा जिसने शरीर छोड़ दिया है, उसकी पूजा नहीं होती है। पूजनीय कैसे बने? तो कोई नारी चोले में, माता के चोले में प्रवेश करता है और प्रवेश करके फिर ब्रह्मा कहा जाता है, जगदम्बा कहा जाता है। और जगदम्बा की चोले की पूजा होती है। आप दोनों का एक ही है, चाहे जगदम्बा को हो चाहे ब्रह्मा को। ब्रह्मा माने भी बड़ी माँ ब्रह्मा, और जगदम्बा माने भी जगत की बड़े से बड़ी माँ। जगदम्बा के रूप में फिर ब्रह्मा का पूजन होता है। ये हुई 3 तबकों की बात। तीसरी चीज में जगदम्बा को बताया। इससे पहले 2 चीज की बात करते थे। कौन सी 2 चीज फिक्स थी पहले? अरे 2 चीज जो पहले फिक्स थी वो कौन सी थी? और कब से फिक्स थी? सेवन की फिक्स से ही 2 चीज फिक्स हो गई। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 हुआ। तो 75 है, उसी समय से 2 आत्माओं की चीज फिक्स हो जाती है। हाँ जी, बाकी 98-2000 तक आते आते वो तीसरी चीज जगदम्बा की फिक्स हो जाती है। नैया डोलेगी, हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। आचार्य और निराचार्य जो दिवस दे रहे हैं, इनमें पाप और पुण्य कैसे आंका जाए? कौन से दिन पाप और पुण्य होते हैं? पाप शरीर से होते हैं या बिना शरीर के भी पाप होते हैं। शरीर 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व जब तमो प्रधान बनते हैं तो तमो प्रधान शरीर से पाप भी होते हैं। सत्युग त्रेता में भी शरीर होता था,
परंतु वहां पाप नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों का बना हुआ पुतला सतो प्रधान था, प्रकृति ही सतो प्रधान थी। प्रकृति कहते हैं भाव स्वभाव संस्कार को भी। मानवीय भाव स्वभाव संस्कार जब सात्विक होता है तो जड़ प्रकृति भी सात्विक होती है। पाप कर्म नहीं हो सकते। जब मानवीय प्रकृति तामसी बनती है तो जड़ प्रकृति भी तामसी बन जाती है, फिर पाप कर्म होने लग पड़ते हैं। तो साकार से पाप कर्म होंगे या निराकार और आकार से पाप कर्म होंगे? आकार से भी अगर होंगे तो भी कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके ही पाप कर्म होंगे। और समझ पाया क्या बोला? अक्सर में जो अखंडत और सुंदर है अष्टदल में जो अग्नि देव है और कुबेर है, उनके गुण विशेषता क्या है? जो कुबेर है वो धन का देवता माना जाता है। स्थूल धन का देवता होगा या ज्ञान धन का देवता होगा? ज्ञान धन का देवता होगा। माने प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान अगर समाया हुआ है तो अष्टदेवों में से विशेष किसका नाम लिया जाए? कुबेर का नाम लिया। हाँ जी, ज्ञान में बड़ा, वो बड़ा है। अष्टदेवों में से जो पहला है वो तो स्वयं भगवान का पाठ है ही है, लेकिन उसके बाद जो नंबर खुलता है वो अष्टदेवों में बड़ा कहा जाता है, धर्मवीर कहा जाता है। और फिर कहते हैं अग्निदेव। आग कितने प्रकार की आग होती है? एक तो स्थूल आग होती है, जो स्थूल दुनिया को, स्थूल धन संपत्ति को, स्थूल चीजों को जलाती है। और एक होती है काम आदमी और क्रोध आदमी। काम और क्रोध के ऊपर, उस अग्नि के ऊपर विजय प्राप्त कर ली जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देवी देवता सनातन धर्म की बात छोड़ दे तो भगवान ही खुद आकर के पढ़ाई पढ़ाता है काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने की। लेकिन और जो दूसरे दूसरे धर्म हैं, उन धर्मों में सबसे जाति काम विकार के ऊपर और क्रोध विकार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। जो भी भक्ति मार्ग में शास्त्रों में नाम दिए हुए हैं वो कहाँ के काम की यादगार है?
संगम किया गया। संगम में जैसा जैसा जिसने पुरुषार्थ किया, जैसा जैसा काम किया, वैसा वैसा नाम बढ़ जाता। और बूढ़े होने के कारण उनको बाबा कहते थे। अब उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, ना बूढ़ेपन की बात रही क्या, लेकिन दादागिरी की बात रह गई। क्या दादागिरी? ये गीता का भगवान अगर इस दुनिया में कोई है साकार में तो मैं हूँ। तो वो बाप है और वो दादा है। हमारे को जिसकी लोग करते हैं उसका मार्ग कौन होता है? जो बोलते हैं ना उनका माँ कौन है? ब्रह्मा कोई एक तो है नहीं, एक का नाम ब्रह्मा है क्या? कितने ब्रह्मा है? ब्रह्मा तो बहुत है, जो बहुत ब्रह्मा है वो ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? क्या है? रचना है, तो जरूर उसका कोई रचयिता भी होगा। वो कौन है? एक ही चीज है जिसे रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक का ही नाम। और कहा गया है, बाबा ने कहा है नई दुनिया में जाने आने करते हैं, क्या नाम करते हैं, तो अशोक कहा गया है, अशोक को उनकी 2-2.5 साल से जो भी अगर कहानियां चल रही हैं उनको ध्यान से पढ़े, एक एक वाक्य के रहस्य को देखें कि वो बात किससे हो रही है, तो पता चलेगा आप देवों में ही अगर तो बाप दादा की बात हो रही है। एक ही पेपर है, कौन सा? लास्ट पेपर है, और अंत मते तो गते कब पहुंची है? बीच में पुरुषार्थ कर लिया जाए, अंत में वो पुरुषार्थ कर लिया जाए तो बन जाएगी, या आज से ही फाउंडेशन जिनका पक्का पड़ा हुआ है, जब से ज्ञान में आए तब से एक बात दूसरा में कोई समय की पुरुषार्थ के आधार पर भाग्य बनते हैं। लंबे समय के पुरुषार्थ के आधार पर अंत मते तो गति हो जाती है। उनका जीवन चरित्र देखा जाए, जब से एडवांस में आए होंगे तब से ही उनकी ये विशेषता होगी। क्या? एक तो निर्बंधन और दूसरे नष्ट हुआ, एक प्रतिबद्धता शुरू से ही होगी। कोई लगाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। मदद आया तो होता है, तो की अवस्था में का अवस्था क्या स्थिर रहता है। उत्तरायण होता है तो स्थिर रहता है,
सूर्य उत्तरायण होता है तो सचिव में रहता है। उत्तरायण जब सूर्य होता है तो नॉर्थ पोल में दिन की लंबाई ज्यादा होती है, 13-14 घंटे का भी दिन हो जाता है, और नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन हो जाता है। और दक्षिणायन जब सूर्य होता है तो दक्षिण दिशा में 6 महीने की दिन हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? सूर्य जब उत्तरायण होता है तभी पृथ्वी का स्थिर रहता है क्या? तुम तो गोल है, ऊपर की उत्तर जो गोल गोला है उसमें ऊपर उत्तर कहा जाता है और नीचे दक्षिण कहा जाता है। पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है सूर्य की तरफ और सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे। तो जब चक्कर लगाती है तो वो धुरी जो झुकी हुई है वो एक तरफ जो झुकी हुई है और उसको चक्कर लगाते लगाते दूसरी तरफ पहुंचती है तो दूसरा सिरा नजदीक हो जाता है सूर्य की। सूर्य तो अपनी जगह पर ही रहता है, लेकिन पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसलिए सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाता है। तो उत्तर की ओर जब ज्यादा चमक होती है सूर्य की तो उसमें रोशनी ही रोशनी जाती रहती है। दक्षिणायन हो जाता है तो रोशनी दक्षिण की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल पर सूर्य जब चमकता है तो दक्षिण दिशा में 6 महीने का अंधेरा हो जाता है, और जब दक्षिण दिशा की ओर चमकता है तो नॉर्थ पोल पर 6 महीने की रात हो जाती है। हाँ, मतलब पृथ्वी घूमते हुए भी वो दिन ही दिन होता है। हाँ जी, उनका प्रश्न था कि पृथ्वी स्थिर हो जाती है, अपनी जगह घूमती है और घूमते हुए पृथ्वी का भी वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। सूर्य किसी के चक्कर नहीं काटता, लेकिन वो सिर्फ अपनी जगह पर ही घूमता है। दूसरा क्या था? जो 6 महीना दिन होती है ना तब पृथ्वी स्थिर हो जाती है। दिन रात जो पृथ्वी घूमने की वजह दिन रात होती है ना, तो पृथ्वी स्थिर हो जाती है क्या? तब 6 महीने तक नहीं होती। पृथ्वी के आधार पर समय का आंकलन होता है, तो कैसे हो सकती है? वहाँ दिन ही दिन होगा, जैसे उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर दिन ही दिन होता है 6 महीने तक। तो ऐसे ही पृथ्वी का वो हिस्सा आधा कल्प तक दिन ही दिन में रहेगा। सत्य और त्रेता में पृथ्वी बैलेंस बनाती है। अभी रात होने का सवाल ही नहीं, चंद्रमा की कलाएं घटने और बढ़ने का सवाल ही खत्म। कभी चंद्रमा परछाई नहीं आएगी पृथ्वी की, परछाई उसको पड़ेगी नहीं। चंद्रमा के पर पृथ्वी का परछाई आने का सवाल ही नहीं रहेगा। मतलब सत्य रहता है पूरा। यहाँ चंद्रमा रात में दिखाई पड़ता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? ऐसे ही वहाँ मत हो जाता है। जो भी चंद्रवंशी आत्माएं हैं, जो भी ज्ञान चंद्रमा है, वो अपने को सूर्य में जैसे और सितारे होती है सूर्यवंशी, वो सूर्यवंशी सितारे सूर्य की रोशनी में अपने को मर्ज करके रखते हैं। अपने बाप का नाम बाला करते हैं, अपना नाम अलग से बाला नहीं करना चाहते। ऐसे ही चंद्रमा भी अपने चंद्रवंश को सूर्यवंश में
मर्द कर देते। जी बोला कि जो राधा होती है ना, कृष्ण की संग की रंग में आते होते चंद्रवंशी होते हुए भी सूर्यवंशी का कला लगती तो सूर्यवंशी बन जाती है। तो चंद्रवंशी के साथ साथ और जो दूसरे धर्म भी है वो भी सूर्यवंशी का कला लग के 2500 वर्ष तक तो सूर्यवंशी का जाएगा क्या? वो जल्दी करवट नहीं होते, चंद्रवंशी पहले करवट होते हैं सूर्यवंशी, और वंश वाले हट पकड़ जाते हैं। मतलब परसेंटेज में कर लेंगे। हाँ जी, वो हट पकड़ जाते हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति ही कम हो जाती है, उनके जन्म ही कम हो जाते, कलाएं ही कम हो जाएगी। ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले नहीं बन सकेंगे। भारत में तो सतीदाह प्रथा था, सतीदाह प्रथा, तो जो उसका पति मर जाता है तो उनका पति को जबरदस्ती आग में जला दिया। भक्ति मार्ग में परंपराएं निभाई जाती है, असलियत कुछ और होती है, बाद में लीक पीटते रहते हैं। कहीं भोज हुआ तो भोज में गीता पढ़ाओ ऊपर रखा, एक बिल्ली आके उसमें गिर गई, साथ ने देख लिया, तब से बिल्ली को निकाला और उसे कॉर्नर में टोकरी से छिपा दिया। बहू सास का ये सत्य देखती रही। अब जब जब उसको घर में भोज होता तो बिल्ली को पकड़ करके कड़ाव में डाल दिया जाता। हमारी वंश परंपरा में ऐसा होता है। तो सती प्रथा उस समय के लिए तो ठीक थी जब विदेशियों के आक्रमण भारत में हो रहे थे और विदेशी भारत की कन्या माताओं की इज्जत हड़प करना चाहते थे। उस समय के लिए तो सती प्रथा ठीक है। बाकी जब जब जिसका पति मरता जाए उसके पीछे पीछे स्त्री सती होती जाए, आग में गिरती जाए, ये तो कोई बात गलती नहीं। जगदम्बा जब समूह प्रधानता पाठ बजाती है ना, तो महाकाली का रूप में जो पाठ बजाती तभी शंकर जी आराम से बैठ जाती है और देखता रहता है और सोचता है कि अपना काम तो चल रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। अच्छा नहीं बोलता है कि बुरा भी नहीं बोलता है उसी पाठ के बारे में। सपोज जो अभी प्रैक्टिकल में जो महाकाली का पाठ बजाएगी उसके बारे में अगर कोई अपना पूछे बाबा मतलब शंकर जी को कि क्या वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, तो शंकर जी क्या कहेगा? अच्छा कहेगा कि बुरा कहेगा? ना चुप रहेगा। शंकर जी को शंकर जी के रूप में पहचान कितने पाते हैं? नंबर वन तो पहचानेगा शिव और शंकर का परिभाषा को जो नहीं समझा तो ज्ञानी तो अपना नहीं रहेगा। आपने तो बोला है तुम बच्चे भी वंडरफुल पार्ट को समझ न सको तो पूछेंगे कहाँ से? जगदम्बा भी जैसे शंकर जी अगर शंकर को समझ लिया तो जैसे शिव को समझ लिया, शिव को समझ लिया तो जैसे शंकर को समझ लिया। दोनों में से किसको भी पूछे, शिव बाबा को नहीं तो पूछे। कैसे पूछेंगे? शिव से कैसे पूछेंगे? पूछ सकते ना कि वो बात शिव से कैसे पूछेंगे? तो दिखी है शिव बाबा से पूछेंगे ना। बाबा से पूछेंगे तो साकार में हो ही गया। नहीं, बाबा बताएंगे कि महाकाली ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है, बिना सीधा कल्याणकारी उसका बाबा ने बता दिया। जो भी ड्रामा में यूज है वो सब कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? लेकिन वो जवाब उनको मिलेगा कि नहीं? अरे जो जवाब मुरली में पहले से ही किया हुआ है उसको पूछने की भी क्या करना? वो जो पूछ रहा है वो भी तो बुद्धू हो गया होगा। बुद्धू हुआ ना?
बच्चे को क्या करना है? 2008 में 2008 में छोटे बच्चे को क्या करने के लिए घोषणा की? विश्व को बचाइए। 2008 को विश्व बचाइए करके डिक्लेरेशन हो गया गवर्नमेंट में, मतलब आउटसाइड गवर्नमेंट। हाँ, तो हम बच्चे को उसके लिए विश्व बचाओ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो मैं पहले से घोषणा नहीं कर दी गई कि ब्रह्मा पहली मूर्ति की प्रतिष्ठा में कितना टाइम लगता है, दूसरी मूर्ति की प्रतिष्ठा में कितना टाइम लगता है, और तीसरी मूर्ति जो विश्व कल्याणकारी मूर्ति जब तक न आए तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। और ये पहले से ही बता दिया है। और तीसरा मूर्ति जब प्रत्यक्ष होगा 2008 तक, तो तभी धर्मराज का जो गंगा लगेगा उसमें तो ऑटोमेटिक विश्व कल्याण तो भी हो ही जाएगा, क्योंकि विनाश जब भी होगा तो वो स्थापना भी तो साथ होती ना। निमित्त कौन माना? करना पड़ेगा। जो सजा खाने वाले वो निमित्त बनते हैं क्या? विश्व कल्याण के निमित्त कौन बना? कौन सी मूर्ति है जो विश्व कल्याण के निमित्त बनकर के प्रत्यक्ष होती है? वैष्णवी देवी। तो 2008 हुआ ना। तो 14.5 साल जो माउंट आबू जाएंगे तो रामेश्वर पहले जाएगी या रामेश्वर जब जन्म होगा और 2018 तो पहले जाएगी या बाद? कौन? 4.5 लाख जन्म लेने वाली है, जन्म लेने वाले? जन्म लेने वाली तो जाएंगे ही जाएंगे। तो माता जी बन के इसके साथ बाकी जो जन्म लेने वाले हैं उनको चेती के स्थान पर जाकर जन्म लेना पड़े। वहाँ तपस्या की बात नहीं है। उनकी तपस्या जितनी जो होनी थी वो पहले ही पूरी होती थी। उस जन्म की तपस्या के आधार पर उनको जन्म लेना है। उनका वातावरण अलग होगा। उसको कहेंगे सुखधाम का गेट खुलना, उसे कहेंगे शांति धाम का गेट खुलना। दोनों गेट साथ साथ खुलेंगे या अलग अलग टाइम पर खुलेंगे? साथ साथ खुलेंगे। रुद्रमाला का जो संकट पारधारी उनका कार्य तो अभी समाप्त हो जाती है, रुद्रमाला भी परिपूर्ण हो जानी चाहिए, तभी तो फिर विष्णुमाला में तो नंबर वाले फिरते जाएंगे। तो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो उनके पद भी डिक्लेयर हो जाने चाहिए, नंबर वन होते जाएगा ना। फिर तो 36 तक होते रहेंगे ना। तो माउंट आबू में बैठने की तो तब माउंट आबू थोड़ी बैठ सकेंगे। माउंट आबू में सब बैठ सकेंगे क्या? तो अंदर से इच्छा जागृत हो जाएगी, हम कंट्रोल करें जाके। मतलब माउंट आबू से जो वैष्णव देवी आएगी वो दिल्ली में ले ट्रांसफर कर देगी ना। फिर इसको वो जो रुद्रमाला का मन का जो विजय विकार के ऊपर विजय प्राप्त करते जाएंगे, पुरुषार्थ करने के बाद संपन्न स्टेज होगा तो वैष्णव देवी पड़ेगी क्या? वो तो फिर उनको कंट्रोल कर लेगी ना। उस मतलब वो दिल्ली में फिर ट्रांसफर कर लेगी ना उस आत्मा को। और दिल्ली में जो ट्रांसफर होने वाले होंगे वो सूर्यवंशी होंगे या और वंशी भी होंगे? पहले तो सूर्यवंशी होंगे। तो सूर्यवंशी की संख्या कितनी होगी? तो गिने चुने होंगे ना कि सारे हो जाएंगे? गिने चुने।
मगर 98 को बोला इस वर्ष को मुक्ति वर्ष से मनाओ। फिर 2004 को अगस्त में बोला कि इसी वर्ष को जीवन मुक्ति वर्ष से मनाओ। तो बाबा ने बोला कि बाबा ने तो करिया नहीं है जो कि कुछ न कुछ बोलता रहेगा। हाँ, जो कुछ बात बोलता है उसका लाखों करोड़ रुपया एक एक शब्द का वैल्यू है। लाखों करोड़ रुपया अरे डिटेल का अर्थ है उसका, लाख करोड़ से और नहीं आंका जा सकता है। तो कोई असीम। तो बाबा ने बोला 98 में कोई ना कोई मुक्ति वर्ष कोई मनाया होगा। जैसे मनाया होगा, मनाना करना भक्ति मार्ग में होता है, ये ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है या मनाना करना होता है? तो उन्हें वो कोई ना कोई मुक्ति में गया होगा। जैसे तो कौन गया? रामलाल आत्मा को जैसे बताया कि दत्तवाली आत्मा नहीं, आत्मा डिक्लेयर नहीं हुआ। रामलाल आत्मा के लिए तो बोला जेल लाइन किसके लिए है? 15 अगस्त का और जन्माष्टमी का कृष्ण का दत्तवाली आत्मा की नहीं लाइन है। वो इसलिए नहीं है कि बाप बच्चे के बगैर कोई प्राप्ति नहीं करना चाहता, पहले बच्चे फिर बाप। तो बाबा 98 में और नंबरवार आत्माएं जरूर मुक्ति को पाना चाहिए ना। नंबरवार किसी भी बात में माँ बाप पहले होते हैं कि बच्चे पहले होते हैं? माँ बाप तो होते हैं, लेकिन संपूर्णता स्टेज तो माँ बाप पाएंगे, बच्चे तो जैसे टाइम आएगा तब पाएंगे। उसी वक्त तो कुछ भी नहीं पाएंगे। मुक्ति का कुछ तो कोई भी बात पर वो मुक्ति तो फील करेंगे होंगे। तो बाप की पैदा है इसके टाइम ही बच्चे पैदा हो जाते हैं क्या? ऐसा होता है। लेकिन बाबा अभी बोले कि जैसे वैष्णव एक रानी मधुमक्खी उड़ेगी तो झुंड से झुंड पूरे उड़ने लग पड़े। तो उसमें भी आगे पीछे कोई होंगे कि नहीं होंगे? तो नंबरवार तो फिर लाइन लगा के साथ साथ जाएंगे। जैसे कारकों की पत्ती होती है, हंसों की पत्ती होती है तो साथ ही साथ होते हैं, ऐसे होगा क्या? आगे पीछे होंगे ना। जब नंबर ही है 16,000 108। तो बाबा 2004 में जीवन मुक्ति कोई प्रैक्टिकल में बनाया होगा। तो मुक्ति का अर्थ है दुख दर्दों से मुक्त आत्मा होगी, और जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन तो है लेकिन जीवन होते हुए भी उस जीवन में दुख का अनुभव, अशांति का अनुभव न रहे। तो बाबा 2004 में जो कर्मों वो आत्मा जो जीवन मुक्ति का अनुभव किया होगा तो उसके साथ नंबरवार तो और बच्चे भी किया होगा। जो होंगे वो प्रैक्टिकल में देखने में नहीं आएंगे। आएगा ना नंबरवार तो वही जाएगा। हाँ। तुम बच्चों ने नई दुनिया का सौगात प्राप्त कर लिया। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दे दी। आना जाना करते हो ना। ये कौन से सन की बात है? दिसंबर 2004 दिसंबर मुरली से पहली 31 दिसंबर। तो नई दुनिया जीवन मुक्ति को कहा जाता है। मैंने जीवन मुक्ति की नई दुनिया का फाउंडेशन सूर्यवंशियों के द्वारा लग गया, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। कोई भी मकान बनाया जाता है लेकिन अंडरग्राउंड फाउंडेशन डाला जाता है। और नजदीक वाले तो पहचान लेते हैं ना, जो अंडरग्राउंड डालते हैं ना, कोई ना कोई तो पत्थर को डालने के लिए, धूल डालने के लिए निमित्त बनते हैं। जो जानेंगे यही जानो जय, जो जानेंगे वो वहां तक पहुंच भी जाएंगे। छोड़ेंगे क्या? ये तो आने जाने की स्टेज वाले अलग,
और तो नई दुनिया में निमित्त बनने वाले अलग। मानो जो सौगात लेने को नहीं आते हैं तो मतलब उनका कुछ कमी है, डिफेक्टेड आत्मा ना, क्या कहें? नष्ट मोहा नहीं बने होंगे तो नहीं आएंगे। वही आ गए। नष्ट मोहा की स्टेज होगी नंबर 8 तो आएंगे। तो इंतजार करना पड़ेगा। हैं? इंतजाम करने के लिए बोला है, इंतजार करने के लिए बोला बैगेज कमेटी के लिए बोला है या इंतजार करने के लिए बोला है? जब विनाश हो तब हम काम समझ लेंगे। माता पिता को इंतजार करना पड़ता है, बच्चे के लिए रुके रहते हैं, तो फिर सहयोगी बच्चे के लिए भी माता पिता को तो बात मानना पड़ेगा ना। क्या तो माता पिता सहयोगी नंबरवार की लिस्ट में है कि अप्पल नंबर की लिस्ट में? नंबरवार है, लेकिन तो ट्रिमत पर चलना तो पड़ेगा ना उनको भी, उनको जो नंबरवार सहयोगी बच्चे को। हाँ, तो मैंने मना किसने किया है? तो फिर वो भी इंतजार करेंगे, दूसरे बच्चे आत्मा भी आ जाएगा। दूसरे नंबरवार बच्चे के लिए वो भी माता पिता के साथ सहयोग देगा। तो लौकिक के साथ इंतजार करेंगे, नहीं अलौकिक के साथ इंतजार करेंगे। पहले अपना पार्ट तो पहचान ले, फिर अलौकिक दूसरे बच्चों का पार्ट जाने। तो विजय महाराज के आह्वान करो, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो विजय महाराज का आह्वान करो, मनोकामना सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आह्वान कैसे करें, इसका तरीका क्या है? ब्रह्म बाबा का आह्वान गुलजारदारी में कैसे करते हैं? गीत गाते कि नहीं? मन के गीत गाएंगे या स्कूल गीत गाएंगे, रिकॉर्ड बजाएंगे? जब बुद्धि में बात बैठ गई कि दो माताएं हैं, एक माता के द्वारा स्थापना दी हुई है, पालना दी हुई है, और एक माता के द्वारा विनाश होता हुआ है। तो किसका आह्वान करना है? इसका आह्वान करने से फायदा है। विजय महाराज की है का आह्वान करना, उससे फायदा है। मतलब उनको जो पसंद है वो हम करते रहेंगे ना, वो समझ आ जाएंगे। तो पसंद है तो करें, क्यों नहीं? मना किसने किया है? मतलब वो जो प्यार, जिसको जो प्यार करता है वो प्यारी का बात उसको जो अच्छा लगता है ऐसे करना पड़ता है ना। तो वैष्णव देवी को जो पसंद है तो करेंगे, तो फिर वैष्णव देवी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वैष्णव देवी आकर भीतर क्या क्या करती है? वैष्णव जो लक्ष्मी को पसंद है वो करेंगे या लक्ष्मी धर को जो पसंद है वो करेंगे? भाई लक्ष्मी आने का बात पड़ी ना अभी, लक्ष्मी आने का बात पड़ी तो लक्ष्मी जब ये कचरा नहीं साफ करेंगे तो उसमें आवेगी क्या? कचरा नहीं साफ करेंगे? कचरा जो कचरा होती है, कचरा साफ करने वाली का आह्वान कर लो। क्यों? कचरा साफ करने वाली का आह्वान करें तो भंगियों की लिस्ट में तो आ जाएंगे ना, नहीं आएंगे? बाबा तो सभी का एक तरीका बताइए ना कचरा साफ का। एक बार दूसरा में हाँ, एक बार दूसरा में कहीं करेंगे, मतलब याद की पावर को बढ़ाएंगे। और बाबा ने जैसे बोला कि योगदान देना, शुभभावना और शुभकामना अपना देना धरणी माता को, तो वही तो उसका आह्वान होता है। माता का आह्वान करना है? नहीं, जो विजय माता माला का आह्वान करना, माना मुखिया का आह्वान किया तो पीछे पीछे अश्वत ही सब आ जाएंगे।